Why there is a need of C++ when lot of technologies are available, then why you should go for C++? और ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक एग्जिस्टेंस है, वैसे ही C++ का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है। वैसे ही यदि हम C++ को पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? जब हम सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर बनाने की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से सुनना कि आज आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस फील्ड में जाने के लिए, और उसके लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। पाइथन, ओके, जावा, VB.NET, ओके, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं विच आर अवेलेबल टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अगर आप iOS डेवलपर बनना चाह रहे हैं देन गो फॉर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। स्विफ्ट इज अ लैंग्वेज, यहां मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फैक्टर, एक्चुअली टू टॉपिक्स, व्हाई C++ एंड व्हाट इज C++। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर को अटेंड किया है और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि हम C++ को कहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही बात की थी कि कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाई। राइट, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? Why there is a need of C++ when lot of technologies are available, then why you should go for C++? और ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने C++ क्यों पढ़ी है। तो एक बार हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि आप जब इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेप 1 पे आपको यह समझ में आ जाए कि हमें C++ पढ़ना क्यों है। क्योंकि मैंने देखा है लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको कई इंटरव्यू मैंने भी लिए हैं, बच्चे ने पूरी C++ पढ़ ली लेकिन उसको यही नहीं पता पढ़ी क्यों है। ठीक है सर, बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ी है। तो जनरली हमारे दिमाग में जो एक डाउट है वो ये रहता है कि हमें C++ इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें बेसिक्स क्लियर करना है। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि अगर आपको C++ आएगा तो आपके लिए आने वाली टेक्नोलॉजी आसान रहेगी। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। आपको C++ ना जावा सिखाने के लिए मार्केट में आया है, ना पाइथन सिखाने के लिए मार्केट में आया है, और ना कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक एग्जिस्टेंस है वैसे ही C++ का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है। जैसे आज अगर कोई बंदा एंड्रॉइड सीख रहा है तो उसके दिमाग में क्लियर है कि वो एंड्रॉइड क्यों सीख रहा है, क्योंकि उसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है। यदि आज मैं पाइथन सीख रहा हूं, ठीक है, या पाइथन में अगर मैं एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए पांडा सीख रहा हूं या मैटप्लॉट लाइब्रेरी सीख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे मशीन लर्निंग को यूज करना है। तो वैसे ही यदि हम C++ को पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? आज C++ को यूज करके हम किन किन एरिया में करियर डेवलप कर सकते हैं, या किस तरीके की जॉब हमें ऑफर्स होंगी अगर हम C++ को सीखते हैं तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इस थॉट से मत सीखिए कि आपको C++ को पढ़ने के बाद जावा सीखना जरूरी है या पाइथन सीखना जरूरी है। आप C++ में भी करियर बना सकते हैं, बिलीव मी। ये मेरा 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए हैं और जो यही सोच के C++ पढ़ने आए थे मेरे पास कि सर हमें C++ पढ़ने के बाद जावा पढ़नी, और आज वो पूरा करियर C++ में बना रहे और ऑलरेडी दे आर इन गुड टॉप MNCs। तो ये लैंग्वेज अपने आप में इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, राइट। तो इसीलिए इसको बेसिक समझ के ना पढ़ें, क्योंकि यदि आपने इसको बेसिक समझा तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितना बेसिक के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। ना इसको कोर्स सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, क्योंकि कोर्स सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में C++ है तो पूरा सिलेबस जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर कर ही देगा। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। लेकिन इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखिए कि मुझे C++ में आगे फ्यूचर बनाना है, ठीक है। अगर इस थॉट से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटरली चीजों को समझ पाएंगे, और बाकी तो फिर हम कवर करेंगे सारी चीजें। डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो चलिए शुरुआत यहां से करते हैं कि हमें C++ पढ़ना क्यों है। और आज इस लेक्चर में ना केवल C++, हम बात करेंगे सारी टेक्नोलॉजीज की, कंपैरिजन ऑफ C++ विद जावा, कंपैरिजन ऑफ C++ विद पाइथन एंड रिमेनिंग ऑल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो यदि हम बात करते हैं C++ की, तो एक बात तो क्लियर है कि दिस लैंग्वेज इज समवेयर रिलेटेड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। और जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप भी कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं? तो हर बच्चे का एक ही ड्रीम होता है, सर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो यदि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर होता क्या है? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। तो हमें यहां पर समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
कि यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू डू अ प्रोग्रामिंग, क्योंकि डेफिनेशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो यदि आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, आपको प्रोग्राम बनाते आना चाहिए, राइट। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? तो हम ये बोलते हैं प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शन होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ कमांड। जैसा अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं चलो राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग अरे इन C++, तो ये क्वेश्चन ही बाउंसर गया है, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता है कि C++ में कैसे कमांड लिखी जाती है, किस कमांड से क्या होगा। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा देयर इज अ कमांड कॉल्ड cout, cin, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अरे को लेके, फंक्शन को लेके। तो वन बाय वन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस कमांड से ये होता है, इस कमांड से ये होता है, cout से ये होता है, cin से ये होता है, clr scr से ये होता है, ओके, फ्रेंड लगाने से ये होता है, क्लास ये होती है। तो एक एक करके पहले हम सारी कमांड पढ़ेंगे, और जब इन कमांड्स को हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जब इन कमांड्स को हम पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक, एक प्रोग्राम बनाएंगे, दो प्रोग्राम बनाएंगे, तीन प्रोग्राम बनाएंगे, और जब ये सारे प्रोग्राम कलेक्ट हो गए तो बच्चे ये क्या बन गया, सॉफ्टवेयर। आप देखिए दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको उस पर 100% फिट मिलेगी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होगा, चाहे वो वेब एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। अब ये सब क्या होते हैं इसी बारे में अपन भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लें, अगर आप सपोज करो MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो आपने अगर MS वर्ड पे काम किया है, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन ब्रश, तो इन सारे सॉफ्टवेयर में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि यहां पर ऊपर मेनू आते हैं इस तरीके से, फाइल के साइड में सपोज एक मेनू है एडिट के पास एक मेनू है सपोज व्यू, इस तरीके से अलग अलग मेनूज आते हैं। फिर इन मेनू में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो आप सी दिस वन, ये क्या है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये जो MS वर्ड है इसमें न्यू अपने आप में एक प्रोग्राम है, ओपन अपने आप में एक प्रोग्राम है, ठीक है, सेव अपने आप में एक प्रोग्राम है, कट अपने आप में एक प्रोग्राम है, कॉपी अपने आप में एक प्रोग्राम है। तो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले उसने अलग अलग प्रोग्राम बनाए, कट का प्रोग्राम, कॉपी का प्रोग्राम, पेस्ट का प्रोग्राम, न्यू का प्रोग्राम, ओपन का प्रोग्राम, और इन सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन हमने क्या बोला, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर हमेशा प्रोग्राम्स का कलेक्शन होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो आपको उसमें मल्टीपल प्रोग्राम दिखेंगे। लाइक अगर आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम ओपन होता है यूजर आईडी पासवर्ड का। आप यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम आपका इनबॉक्स ओपन होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम कंपोज मेल, ड्राफ्ट मेल, स्पैम मेल, मल्टीपल प्रोग्राम्स। लेकिन जब आप नया नया प्रोग्राम ओपन करते हैं जिनको आप पेजेस बोलते हैं, एक इनबॉक्स का पेज, एक ड्राफ्ट मेल का पेज, एक स्पैम मेल का पेज, ठीक है। लेकिन जब आप नए नए पेज ओपन करते हैं, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप नए नए प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। और जब इन प्रोग्राम्स को आप ओपन करते हैं तो रहते तो आप जीमेल पे ही है ना। तो जीमेल इज व्हाट, इट इज अ सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप क्या है, सॉफ्टवेयर है। फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। ऐसा तो नहीं होता कि फेसबुक पे आपको एक ही पेज दिखता है, 10 अलग अलग पेज आप ओपन कर सकते हैं। तो कभी भी कोई सॉफ्टवेयर आप देखोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यदि हम चाहते हैं कि यस सर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, बहुत अच्छा, राइट, लेकिन सर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, अब क्या। और ये पूरी कहानी हमारी जो चल रही है, ये ध्यान रखना, ये इसी टॉपिक पे चलेगी, वाई C++। एट द एंड में यहीं पर आऊंगा, ठीक है। ये पूरी कहानी में आपको जो सुना रहा हूं, ये C++ क्यों पढ़ना है, इसी की बात चल रही है। और ये इंटरव्यू रूम का बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ बिगिनर। जब आप कोई रिज्यूमे में अपनी लैंग्वेज लिखेंगे तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, आपने ये लैंग्वेज क्यों पढ़ी है। और यदि आपने बोल दिया सर मुझे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने थे, नो डाउट ये लैंग्वेज आपके बेसिक्स इंप्रूव करेगी, लेकिन इसलिए ये लैंग्वेज मार्केट में नहीं है। गॉट इट। तो यहां पर अब आप देखिए, यदि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की या सॉफ्टवेयर में करियर एस्टेब्लिश करने की, तो यहां पर हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी 10th के बाद है।
यदि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपके दिमाग में बिल्कुल वही पोजीशन आने वाली है जो 10th के बाद आती है कि साइंस ले, कॉमर्स ले, मैथ्स ले, बायो ले, आर्ट्स ले, होम साइंस ले। लेकिन फिर जो सिलेक्ट किया, यदि आपने मैथ्स लिया तो आपको पता है आपके लिए वही करियर ऑप्शन ओपन है जो मैथ्स में होंगे। यदि आपने कॉमर्स लिया तो आपके लिए वही करियर ऑप्शन ओपन है जो कॉमर्स में ओपन होते हैं। मान लो किसी ने कॉमर्स लिया और 5 साल के बाद उसने बोला नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि आप एक बार एक सिलेक्शन कर चुके हैं। तो यही स्थिति यहां पर भी होती है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर बनाने की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से सुनना कि आज आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस फील्ड में जाने के लिए, और उसके लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और इन सब में C++ कहां एग्जिस्ट करेगा। तो बात तो वही हो रही है, C++ क्यों, राइट? तो चलिए बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जब हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की बात करते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज आर अवेलेबल, लाइक वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। देन वी हैव वेब एप्लीकेशन, तीसरी कैटेगरी होती है वेब एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन इज डिवाइस एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज एआई एप्लीकेशंस, एआई एप्लीकेशंस के बाद हम बात करते हैं आईओटी एप्लीकेशंस एंड मेनी मोर। ये तो अभी मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात की है कि दिस आर द एरियाज जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं, कर रहे हैं। देयर इज अ वन कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अनदर सॉफ्टवेयर इज गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है, कि आप गेमिंग में करियर बना सकते हैं, आप आईओटी में जा सकते हैं, आप एआई में जा सकते हैं, डिवाइस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। अब ये सारे हैं क्या सर? इतनी सारी कहानी तो आपने लिख दी, और ये ध्यान रखना कि नो वन इन द वर्ल्ड कैन से दैट ही इज मास्टर इन ऑल। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं बोल सकता कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो वेब डेवलपर भी है, वो गेमिंग भी गेमिंग एप्लीकेशन में भी डेवलपमेंट परफेक्ट है, आईओटी भी, एआई भी। ये वो वाली बात है कि एक बंदा सीए भी है, डॉक्टर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, और होम साइंस के लिए उसने डिग्री भी ली हुई है। पॉसिबल नहीं है ना बेटा एक व्यक्ति के लिए इतने सारे काम करना। कि अगर वो सीए है तो डॉक्टर कैसे हो सकता है, डॉक्टर है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो फिर वो सिविल इंजीनियर कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। आप एक लाइन को चूज करेंगे और उस लाइन में अपने करियर को एस्टैब्लिश करेंगे। समझ बात को, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द फ्यूचर, तो C++ क्यों पढ़ रहे हैं? बात वही चल रही है, राइट? तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। द सॉफ्टवेयर विच इज इसेंशियल टू रन माई सिस्टम, ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करके हम हमारे सिस्टम को रन कर रहे हैं, हम हमारे कंप्यूटर को रन कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल में लेता हूं यहां पे। सपोज कंपाइलर, ठीक है, अभी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। कंपाइलर, ठीक है, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंटरप्रेटेटर, ये सब क्या है? दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटेटर, दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब यदि वन बाय वन हम बात करें तो कंपाइलर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जो यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट इज व्हाट अ कंपाइलर। कि जब भी हम हमारे सिस्टम पे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे अभी हम C++ पढ़ेंगे, तो C++ में हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अरे वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब बात की बातें हैं, ओके। लेकिन जो मैंने लिखा है मुझे उसको ट्रांसलेट करना है सिस्टम लैंग्वेज में, तो वहां पर हम यूज करेंगे कंपाइलर। तो कंपाइलर इज व्हाट? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट अ यूजर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे यदि बात करता हूं मैं कि यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं और अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, डेटा फ्लेयर आपने लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज
आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने कुछ बाइनरी लिखा है। तो जब मैंने ये लिखा तो आपने नहीं बोला कि सर आपने इंग्लिश लिखी है, आपने पढ़ा ना। लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो सिस्टम समझता है, ये बाइनरी लैंग्वेज है जिसको सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्विवेलेंट लैंग्वेज में, और यहां रोल प्ले करते हैं कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। लोडर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए यूज में आते हैं। कि कभी भी कोई डेटा आप सेव करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब तक हमारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है तब तक वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में लोड कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ओके, तो जब आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में लोड होता है तो वो परमानेंट सेव हो जाता है। तो कौन है जो आपके डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में लोड कर रहा है बेटा? वो है लोडर। लोडर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड योर डेटा इन द मेमोरी, राइट। लिंकर, जब भी आप दो फाइल्स को आपस में लिंक करने की बात करते हैं, कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो लिंकर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ड्राइवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम। ड्राइवर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे हार्डवेयर को रन कर रहे हैं। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलने के लिए आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम पे हार्डवेयर डिवाइस को रन करेंगे, ये क्या कहलाएंगे? ड्राइवर। जैसा फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपने एक नया प्रिंटर खरीदा, अब आपने सोचा आज तो बढ़िया सा प्रिंट आउट निकालेंगे, कलरफुल, और घर के आगे अपना नाम चिपकाएंगे, ओके। अब आपने क्या किया? आपने प्रिंटर अटैच कर दिया, पावर प्लग आपने अटैच कर दिया, सब कुछ रेडी है, लेकिन फिर भी प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है बेटा क्योंकि प्रिंटर तो आपने अटैच कर दिया, लेकिन उस प्रिंटर को चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? और वो सॉफ्टवेयर आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके प्रिंटर आपके सिस्टम पे एक्टिव होगा। तो किसी भी हार्डवेयर को चलने के लिए सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। लाइक साउंड कार्ड का ड्राइवर है जिसके कारण आप गाने सुन पाते हैं या कोई भी म्यूजिक सुन पाते हैं सिस्टम में। कीबोर्ड का ड्राइवर है जिससे कीबोर्ड चलता है, ड्राइवर माउस का ड्राइवर है जिससे माउस चलता है। तो कोई भी हार्डवेयर है अगर वो चलता है तो वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। जब आप पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो आपने देखा होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक मैसेज आता है, न्यू हार्डवेयर फाउंड, क्योंकि पेन ड्राइव को डिटेक्ट करने वाला एक ड्राइवर ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। इन पे थोड़ा सा फोकस करना, टॉपिक वही चल रहा है, वाई C++। गॉट इट? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि ओवरऑल एक्टिविटी मैनेज करता है, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग क्या रखना है, ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, दैट ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेटर जस्ट लाइक अ कंपाइलर, डिफरेंस पढ़ेंगे कि जैसे ट्रांसलेशन कंपाइलर करता है वैसा ही एक और ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर, जो कि यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। डिफरेंस दोनों में देखेंगे आगे हम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सिस्टम। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो बच्चे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो इन पे भी एप्लीकेबल है ना। मतलब इन सॉफ्टवेयर को भी तो किसी ने कोड लिख के बनाया होगा, इनके लिए भी तो प्रोग्रामिंग की गई होगी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट डेवलप होके मिले, ओके। इनको भी किसी ने डिजाइन किया है, इसके लिए भी किसी ने प्रोग्रामिंग की है, ओके। और यदि प्रोग्रामिंग की है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने डेफिनेशन क्या दी थी, व्हाट इज अ प्रोग्राम? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ये देखिए आप, तो ये जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की वो इन पे भी तो फुलफिल होगी ना सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। कि अभी मैंने जितनी कैटेगरी आपको बताई है, तो ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज, किसी ना किसी लैंग्वेज में बने। क्योंकि आप देखिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। बिना लैंग्वेज के हम कोडिंग नहीं कर सकते, राइट। बात समझ में आ रही है? मतलब जब भी आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, कंप्यूटर में लॉजिक्स लगाने हैं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है एक लैंग्वेज की। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बन रहे थे, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे? कोई तो लैंग्वेज है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड है, कोई तो लैंग्वेज है जिसमें ड्राइवर डेवलप्ड होते हैं, कोई तो लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर, लोडर, लिंकर डिजाइंड होते हैं। तो ये वो लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट C++। ये C में भी होते हैं, C एंड C++ बोथ,
तो ये जो लैंग्वेजेस है सी एंड सी प्लस प्लस, ये क्यों पढ़ी जाती है, समझ में आई बात? क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिनको यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो वाई सी प्लस प्लस जहां से मैं शुरू हुआ था, वो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि सी प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिसको यूज करके फ्यूचर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जावा का कंपाइलर किस में डिजाइन्ड है? सी प्लस प्लस में। पाइथन के कंपाइलर किस में डिजाइन्ड है? सी प्लस प्लस में। तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें फ्यूचर लैंग्वेजेस के कंपाइलर डिजाइन्ड है। एंड रिमेंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, एंड दैट इज अ सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मिक्सचर के साथ जब इसको पढ़ेंगे तो जो स्वाद आएगा उसकी बात ही अलग होगी, जो सॉफ्टवेयर बनेंगे उसकी बात ही अलग होगी। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये होगा। बस बने रहना है आपको इस कोर्स में मेरे साथ में। अभी तो शुरुआत की है अभी हमने, तो क्यों सी प्लस प्लस पढ़ना है हम, समझ में आई बात आपको कि सी प्लस प्लस क्यों पढ़ेंगे हम, राइट? अब एक जो दिमाग में क्वेश्चन है कि सर फिर ये क्यों बोला जाता है कि सी प्लस प्लस इज अ बेसिक लैंग्वेज? रीजन मैंने अभी आपको बताया ना कि पाइथन का कंपाइलर, जावा का कंपाइलर, ये सब किस में डिजाइन्ड है? सी प्लस प्लस में। तो जब इन लैंग्वेजेस के कंपाइलर सी प्लस प्लस में डिजाइन्ड है, सी प्लस प्लस में डिजाइन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जावा पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सी प्लस प्लस के सिंटेक्सेस मिलेंगे। जब आप पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सी प्लस प्लस के सिंटेक्सेस मिलेंगे। तो यहां पर ये थॉट बना लिया कि जावा पढ़ने के लिए सी प्लस प्लस आना जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने आपको बोला ना, सी प्लस प्लस के लिए सी आना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत से सी प्लस प्लस को शुरू कर रहे हैं। तो वैसे ही हाँ, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है सो जावा इज इजियर फॉर यू। क्योंकि होता क्या है, जावा अपने आप में बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है, जावा अपने आप में बहुत वास्ट लैंग्वेज है। तो यदि आपको सी प्लस प्लस आता है तो उस पर्सन के लिए जो आपको जावा पढ़ा रहा है थोड़ा इजी हो जाता है, ताकि उसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दिस इज नॉट द रीजन कि आप जावा पढ़ रहे हैं तो आपको सी प्लस प्लस आना ही चाहिए। जावा की कोई प्री रिक्विजिशन नहीं है, और या सी प्लस प्लस आपको कोई जावा सिखाने के लिए मार्केट में नहीं आई। ये थॉट आप हटा दीजिए मन से, बेसिक वाला थॉट हटा दीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है वाई सी प्लस प्लस, क्यों पढ़ रहे हो सी प्लस प्लस, तो आपके पास एक रीजन है कि हम सी प्लस प्लस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमें उन कंपनीज को टारगेट करना है जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डिजाइन्ड है? सो विंडोज इज अ कंप्लीटली डिजाइन्ड इन VC++ .NET। VC++ .NET में डिजाइन सॉफ्टवेयर है विंडोज। लिनक्स किस में डिजाइन्ड है? द मेजर पार्ट ऑफ द लिनक्स डिजाइन्ड इन C++। तो बहुत समझना, जिस लैंग्वेज को हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं C और C++ की, तो जनरली हम क्या बोलते हैं? C++, ठीक है, इट्स अ सी, समुद्र है ये। इसमें जितने गोते लगाएंगे उतने मोती मिलेंगे, और ये मेरी श्योरिटी है आपसे कि एक बार इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग के सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। उस लेवल पे हम इस लैंग्वेज को लेके जाएंगे जहां पर हम इस लेवल के प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहली स्टेप में हमने क्या बात की? वाई C++, और कुछ एग्जांपल्स मैंने भी आपको बताए कि बहुत C++, और नॉट ओनली, आज अगर हम बात करें C++ की, तो नॉट इन द एरिया ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर लॉट ऑफ मोर एरिया कवर्ड बाय C++, क्योंकि एक एरिया में तो C++ सक्सेस है, एंड दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट नाउअडेज वी कैन आल्सो यूज C++ फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी कैन आल्सो यूज C++ फॉर गेमिंग एप्लीकेशन। तो बहुत रास्ते बहुत खुलेंगे। लेकिन उसके पहले ये तो हमने देख लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इन्हीं को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक एडोब रीडर, ठीक है, लाइक पेन ब्रश, ओके, ये वो सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये कहलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और यू कैन से दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब आप इनको विंडोज पे यूज करते हैं तो इनको विंडोज एप्लीकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन होते हैं। These are the software which designed for some specific purpose. तो यहां पर अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, so there are lot of languages are available for desktop application, ठीक है? हम बात कर रहे हैं हर कैटेगरी के सॉफ्टवेयर की। डेस्कटॉप के लिए यू कैन ऑल्सो यूज C++, डेस्कटॉप के लिए यू कैन ऑल्सो यूज पाइथन, ओके, जावा, VB.NET,
ओके, these are the technologies available C#.net. ये वो टेक्नोलॉजीज हैं which are available to design a desktop application. तो यदि आपको लगता है कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वहां पर आप इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली बात है, C++ इज देयर बट देयर आर मोर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन. ओके, और अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि सर C++ में और VC++ में और VC++.NET में क्या डिफरेंस है, क्योंकि तीन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है यहाँ पे. एक है C++, दूसरी है VC++ और तीसरी VC++.NET. तो आता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी आता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. ओके, लेकिन उसके पहले एक बार हम सारे सॉफ्टवेयर की बात किए तो बात कर लें. तो आई होप डेस्कटॉप एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेब एप्लीकेशन. यदि आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं जो इंटरनेट बेस्ड है, विच इज एन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, यदि आप कोई वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, सो दिस इज अ कैटेगरी कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. ये वेब एप्लीकेशन है. तो वेब एप्लीकेशन मतलब द सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट. वेब एप्लीकेशन हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होती है. अब क्वेश्चन आता है, सर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या? अरे मेरे बच्चे, दुनिया की कोई भी वेबसाइट क्या बिना इंटरनेट के ओपन हो सकती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो वेबसाइट है इसका मतलब है वो वेब एप्लीकेशन है. और अगर वो वेब एप्लीकेशन है तो दिस इज द एरिया जहां पर आपके लिए वेब डेवलपर के रास्ते खुलते हैं. देख बच्चे, करियर के तो बहुत सारे रास्ते हैं. डिसाइड हमें करना है कि चलना किस रास्ते पे. सब जगह बहुत अच्छी सैलरी है, सब जगह ऑप्शंस अवेलेबल है. ये जितनी कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, कमा तो वहां भी सकते हैं. अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो सीए में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है. अगर आप मैथ्स लेते हो तो इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ. तो सैलरी इन सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है. मतलब किसी भी एरिया में अगर आप चले जाएंगे सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ जॉब हियर. लेकिन मेरा सजेशन ये है, एक बार पढ़ो सबको, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा एरिया बेस्ट लगता है. क्योंकि जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको एरिया समझ में नहीं आएंगे. हाँ, ये मेरी श्योरिटी है कि C++ इन सब में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा. अगर आप C++ को बहुत अच्छे से सीखते हैं तो दिस इज माय श्योरिटी कि जिस दिन आप मेरा मशीन लर्निंग का कोर्स देखेंगे वहां भी आपको C++ की हेल्प समझ में आएगी. जिस दिन आप पाइथन का कोर्स देखेंगे वहां भी आप डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखेंगे. क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो फ्यूचर लैंग्वेजेस के बेस को रेडी करती है. एंड दैट्स आई एम टेलिंग यू कि यहां फोकस करिए अभी तो पहली स्टेप पे. लेकिन करियर एस्टेब्लिशमेंट आपको कहां करना है वो आप जब सारे ऑप्शन पढ़ेंगे. अभी केवल नाम से मत जाइए कि सर एआई, मशीन लर्निंग, बहुत ऑप्शन है. अरे C++ में गूगल करके देखिए हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन C++, पूरा गूगल भर जाएगा. इतने जॉब्स अवेलेबल हैं C++ में. तो देखिए जॉब्स तो बहुत है बेटा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा आपको जॉब के लिए. मार्केट में जॉब बहुत है. कंपनी नीड अ पीपल हु इज एक्चुअली हैविंग अ टैलेंट. यहां क्या है कि बॉस बहुत लोग हैं लेकिन टैलेंट बहुत कम है, और उसी टैलेंट के लिए ये सारी मेहनत चल रही है कि बस आप पढ़िए, आप अपने आप को निखारिए. एंड बिलीव मी, ये जितने कोर्सेज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सारे कोर्सेज इंडस्ट्री लेवल के कोर्सेज हैं कि एक बार अगर आपने इनको रेडी कर लिया तो ये मेरी श्योरिटी है बॉस, जॉब तो बड़ी आसानी से लगना है. क्योंकि जिस लेवल पे हम C++ पढ़ने वाले हैं, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट सब कुछ कवर करेंगे. और एक क्या चाहिए आप मुझे बताएं, क्या थॉट है आपका जॉब के लिए? यही ना कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी सीखना है. ठीक है, क्या थॉट है आपका? सर प्रोजेक्ट बनाना है, वो हम यहां कवर करेंगे. सर इंटरव्यू क्वेश्चन, वो हम यहां कवर करेंगे. सर एक अच्छी जॉब, वो हम यहां पे कवर करके बताएंगे कि कैसे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा. उसमें भी डेटा फ्लेयर आपकी हेल्प करेगी. जॉब पोर्टल पे आप देखिए हमारे, जहां पर आपको मल्टीपल जॉब्स ऑप्शन मिलेंगे. और नॉट इवन बिफोर द जॉब, ये भी मेरी श्योरिटी है कि आफ्टर द जॉब इज ऑल्सो डेटा फ्लेयर इज अवेलेबल फॉर यू. अगर आपको इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट गिव अ मैसेज, वहां पर भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूं. लेकिन बस आप अपने ड्रीम को पूरा करिए, यही हमारा ड्रीम है कि आपका ड्रीम पूरा हो. राइट? और प्लान करिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला, प्लान करिए खुद का मालिक बनने का, अपना स्टार्टअप प्लान करिए. 2 साल जॉब, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करिए. और देखिए स्टार्टअप के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल
जो आपके आइडिया पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। बस आप तो थॉट लेके आइए। पैसा लगाने के लिए तो बहुत लोग रेडी हैं, लेकिन आपको अपने आइडियाज बढ़ाने पड़ेंगे, और वो तभी होगा जब अपने आप को पॉलिश करेंगे। तो बेटा मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी, और ये सही समय है। बस इस समय पे मेहनत अगर आपने कर ली तो उसके बाद तो फिर पूरी लाइफ जो है वो सेट है, पूरी लाइफ सेट है। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा डिफरेंस बात कर रहा हूं, अभी वापस आता हूं टेक्नोलॉजी पे, लेकिन बिलीव मी, जितनी मेहनत आप करेंगे, हर मेहनत पे भगवान आपके साथ में है। बस आपको छोटे छोटे लालच से बचना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए, यदि आपको यहां से यहां अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सपोज ये आपकी ड्रीम कंपनी है और आपने यहां से चलना शुरू किया है, हर लेवल पे आपका हाथ ऊपर वाला दे रहा है, आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, आपको छोटे छोटे लालच भी देगा वो। ठीक है, छोटे छोटे लालच, मतलब ठीक है, आपका ड्रीम है कि सर मुझे टॉप एमएनसी में जॉब करना है, मुझे अपना स्टार्टअप रेडी करना है, ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, यहां पर आपको एक ऑफर मिलेगा 10 लाख का। ठीक है, ये 10 लाख का ऑफर मिल गया। अब यदि आपने ये 10 लाख का ऑफर पकड़ लिया तो बस भगवान की बाकी की मेहनत बचा ली आपने। एक्चुअली उनको तो आपके साथ में चलना है ना, ऊपर वाले को तो आपके साथ में चलना है, क्योंकि उसको पता है आप मेहनती हैं। तो ये छोटे छोटे से ड्रीम्स, ये छोटे छोटे से लालच से बचना पड़ता है अगर अपने को एक्चुअल ड्रीम अचीव करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, ऊपर वाला साथ है, वो तो साथ है ही, मैं भी आपके साथ हूं, डेटा फ्लेयर भी आपके साथ है। तो बस आप अपने ड्रीम तक कैसे पहुंचना है उसकी तैयारी करिए, पाथ रेडी करिए। और उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं यहां पे कि बॉस इस टेक्नोलॉजी को पढ़िए, गोल डिसाइड करिए। सबसे पहली चीज, डिसाइड योर गोल, कि आपको जाना कहां है। आज स्थिति यह है कि बॉस बच्चा तीर मार देता है और जहां लगता है वहां गोला बना देता है कि यही मेरा गोल था, पता ही नहीं है जाना कहां है। एंड दिस इज जो सबसे बड़ी विडंबना है आज स्टूडेंट्स की। बच्चे हमेशा जब टारगेट अचीव करना होता है तो पहले गोला बनाते हैं, फिर तीर लगाते हैं, तब जाके तो वो निशाने पे लगेगा ना। यहां क्या हुआ पता है, तीर मार दिया, लग गया, और जाके गोला बना दिया कि हाँ यही मेरा टारगेट था। सब चल रहे हैं लेकिन जाना का, सब एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम भी वही पढ़ रहे हैं। अरे बॉस, डिसाइड, अपना माइंड, अपना दिमाग लगाओ, तब जाके आगे के ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा चीजों को, छोटे छोटे लालच छोड़ने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजों पे अवॉइड करना पड़ेगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर ऊपर जाना है, रस्सी पकड़ना है, तो ये रस्सी छोड़ना पड़ेगी, तब तो ऊपर वाली पकड़ोगे ना। ये है ऊपर जाने का तरीका। तो छोड़ने की आदत सोचो, दिमाग नहीं लगाना है, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना सीखो, तब जाके टॉप ब्रेन डेवलप होगा और तब जाके टॉप कंपनी मिलेगी। जो है वहां पे वो भी हम जैसे ही लोग हैं। गॉट माय पॉइंट? तो चलिए आते हैं वापस से अपनी टेक्नोलॉजी पे। तो बात हमने की अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने समझा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हमने समझा, वेब एप्लीकेशन की मैंने अभी आपको बात की, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है डिवाइस एप्लीकेशन। सी दिस वन, डिवाइस एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ वेब एप्लीकेशन डेवलपर, तो फिर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है? यदि आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना है देन C++, यदि आपको आती है, सो दैट इज एन एडवांटेजेस, राइट। लेकिन यू नेवर थॉट दैट, ये मत सोचिएगा कि कोई वेबसाइट डिजाइनिंग C++ में होती है, राइट। यहां पर अगर आप वेब डेवलपमेंट बनना चाहते हैं तो HTML, CSS, ठीक है, Node.js, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, नोड, रिएक्ट, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे के पाथ के लिए। जावा, पाइथन, ठीक है, these are the technology you can go for HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React.js, Java, Python। यहां पर आपको इन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी यू मस्ट बी फोकस, ठीक है, कि जहां पर आपको समझ में आएगा कि जावा का क्या रोल है, पाइथन का क्या रोल है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, इफ यू वांट टू मेक अ वेब एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपको C++ के बाद अगर आप इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी आसान होगी आपके लिए, क्योंकि तब तक आपके लॉजिक क्लियर हो चुके होंगे।
गॉट माय पॉइंट? तो ये हमने बात की वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। लेकिन यदि सपोज आपको डिवाइस एप्लीकेशन में जाना है, डिवाइस एप्लीकेशन मींस व्हाट? मोबाइल एप्लीकेशन। कि अगर आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ मोबाइल डेवलपर इन द फ्यूचर, तो मोबाइल डेवलपर के लिए आपको सीखना पड़ेगी दो में से कोई एक टेक्नोलॉजी। या तो आप जावा में एंड्रॉइड सीखें, ठीक है, एंड्रॉइड इन जावा, और यू कैन गो फॉर स्विफ्ट। स्विफ्ट इज फॉर iOS डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड इज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एंड्रॉइड। तो या तो आप एंड्रॉइड पे जा सकते हैं या फिर आप स्विफ्ट पे जा सकते हैं। अगर आप iOS डेवलपर बनना चाह रहे हैं देन गो फॉर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। स्विफ्ट इज अ लैंग्वेज, यहां मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? नहीं तो बोला सर स्विफ्ट तो सीखी है हमने तो मोबाइल डेवलपर बन गए। अरे बच्चे, स्विफ्ट इज अ लैंग्वेज। यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम एन iOS डेवलपर देन गो फॉर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। और अगर आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ एंड्रॉइड डेवलपर देन लर्न एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी। तो यदि आपको लगता है कि आपको डिवाइस एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। अरे बहुत बड़ा मार्केट है बच्चे, समझ आज इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर। और इन सब में C++ कहां स्टैंड कर रही है वो हमने अभी बात की यहां पे, राइट? देन यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम एन AI डेवलपर, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाना है देन द बेस्ट चॉइस इज, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप पाइथन पे जा सकते हैं, आप R लैंग्वेज पे जा सकते हैं, आप जावा पे जा सकते हैं, ठीक है? पाइथन इज देयर फॉर AI एप्लीकेशन, AI मशीन लर्निंग, ठीक है? जब AI मशीन लर्निंग डेटा साइंस की बात होती है, राइट, तो डेटा साइंस है, AI है, ML है, ठीक है? यदि आपको इस टेक्नोलॉजीज में जाना है देन यू हैव अ पाइथन, R लैंग्वेज, जावा, राइट? बट फॉर दैट द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी इज पाइथन। क्योंकि जब AI डेटा साइंस मशीन लर्निंग एप्लीकेशन की बात होती है तो पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। देखिए हर लैंग्वेज का अपना एक एरिया है। आज जब एंड्रॉइड डेवलपर की बात होती है, मोबाइल एप्लीकेशन की, जावा इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। क्लाउड आर्किटेक्चर, जावा इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। सिक्योर एप्लीकेशन, जावा इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। AI ML एप्लीकेशन, पाइथन इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टैटिकल एप्लीकेशन, R लैंग्वेज बेस्ट है पाइथन से, पर पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है। आप देखिएगा मेरा एक वीडियो जहां पर मैंने पाइथन और R में डिफरेंस की बात की है, पाइथन और जावा में डिफरेंस की बात की है, यदि आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो यहां पर आपके पास मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं फॉर दैट पर्पस, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में इस कैटेगरी में जाना है फॉर IoT, अगेन पाइथन इज अ बेस्ट ऑप्शन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि जहां पर आप सुनते हैं कि बहुत देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जहां होम प्रोडक्ट्स इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं। कि अगर आप ऑफिस से निकल रहे हैं और आप मोबाइल पे एक मैसेज चालू दीजिए और आपके घर का AC ऑन हो जाएगा, दैट इज व्हाट एन IoT एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही? स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट होम, ये सब क्या है? दीज आर द IoT एप्लीकेशंस, ठीक है? आजकल आपने देखा होगा कि वॉइस से घर की लाइट चालू हो जाती है, वॉइस से आपकी कॉफी मशीन ऑन हो जाती है। दैट इज व्हाट एन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम चीजों को चला सकते हैं इंटरनेट से, एंड दैट इज व्हाट एन IoT एरिया। तो अगेन ये वास्ट एरिया है जहां पर करियर एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। सो दिस आर द एरियाज जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है, और इन सब में हमने C++ क्यों चूज किया? फॉर डेवलपिंग अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन C++ इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो डाउट दिस इज अ मेजर एरिया जो C++ कवर करता है। कि अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन C++ इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन विद द यूज ऑफ C++ यू कैन ऑल्सो गो विद द गेमिंग एप्लीकेशन। C++ ऑल्सो सपोर्ट गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है? अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं देन अगेन C++ इज द बेस्ट चॉइस। यदि आपको लगता है कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है देन अगेन C++ इज द चॉइस। लेकिन जो मेजर एरिया है, देखिए क्या होता है जब एक एरिया सक्सेस होता है तो टेक्नोलॉजी अपने आप को दूसरे एरिया में भी स्टैब्लिश करती है, लाइक पाइथन, लाइक जावा एंड सिमिलर लाइक C++। ओके, सो दिस इज व्हाट द एरिया कवर्ड बाय C++। कि C++ को यूज करके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, विल गो फॉर अ गेमिंग एप्लीकेशन। ये मेजर एरियाज है जहां C++ स्टैब्लिश्ड है। तो आई होप ये आज की ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि कहां से हमने शुरुआत की थी। वो शुरुआत हमने की थी वाई C++, क्यों हमें C++ पढ़ना है। तो ये सारी जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताए हैं ये केवल इसलिए कि आपको ये क्लियर हो कि वाई C++, वाई नॉट पाइथन, वाई नॉट जावा, क्योंकि एरिया हमारा डिफरेंट है।
और ये मेरी श्योरिटी है कि एक बार C++ पढ़ने के बाद यदि आप जावा पाइथन को प्लान करेंगे सो थिंग्स विल बी वेरी मच इजी फॉर यू, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है, और ये मतलब आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है सर मुझे C++ में ही करियर एस्टेब्लिश करना है, तो मैंने आपको ऑप्शन अभी यहां भी बताए कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन C++, देयर इज लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन C++। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, अब हम बात करेंगे C++ के बारे में। व्हाट इज C++, कैसे हम C++ में कोडिंग लिखेंगे, कैसे हम इसके एडिटर्स को इंस्टॉल करेंगे, ओके, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन C++ एंड VC++, क्योंकि C++, VC++ और VC++.NET में डिफरेंस के लिए आपको मुझे थोड़ा सा पहले C++ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जहां पर हमें बात करनी पड़ेगी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में, ग्राफिकल एप्लीकेशन के बारे में, तब आप उनमें डिफरेंस समझ पाएंगे कि C++ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, तो फिर यहां एक नई कहानी आ गई, सर ये कंसोल क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम व्हाट इज C++ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए इस कोर्स में, बहुत लंबा सफर अभी हमें तय करना है, दोस्त साथ में रहेंगे तो सफर बड़ा आसानी से तय होता है, इसीलिए वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।